दुनिया के सबसे जो है वो अजीम तरीन लोग हैं, चुने हुए, चोजन पीपल, सिलेक्टेड। वहां पे जो है 2-4 बिलियन डॉलर की सारी गेम है जिससे आप बैंकरप्ट हो सकते हैं या बैंकरप्ट होने से बच सकते हैं। 2-4 बिलियन डॉलर की सारी गेम। और मैं बार बार इस पे अर्ज करता हूं तो, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये हमारा फर्ज है कि हम इसको रिपीटेडली अर्ज करें। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया गया है कि पाकिस्तान के सिर्फ 2, 3 और 4 बिलियन डॉलर के बेस पे ही पाकिस्तान को आज नीचा देखना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कर्जा ले लेके नवाबी शौक पाल पाल के आज तक पाकिस्तान के हालात इस अब बद से बदतर बना दिए। क्योंकि IMF के आगे घुटने टेकना कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जाहिलियत का ही एक नतीजा है। ये विश्लेषण किया ताहिर गोरा और साथ में हामिद बशीर ने। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर चुकी है, या फिर IMF के घुटनों पे पड़ी है। उसका जिम्मेवार पाकिस्तान के पिछली और ये मौजूदा सरकारें ही रही है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान त्रस्त हो चुका है और वहाँ की आवाम इतनी भयंकर तरीके से त्रस्त झेल रही है कि आज पाकिस्तान की आवाम का खून सा चूसा हुआ महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त विश्लेषण करके बताया ताहिर गोरा और साथ में हामिद बशीर ने, और ये भी बताया कि कैसे नवाबी शौकों के चक्कर में पाकिस्तान की मईशत को तबाह भी इन्होंने कर दिया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों दुनिया के सबसे जो है वो अजीम तरीन लोग हैं, चुने हुए, चोजन पीपल, सिलेक्टेड। वहां पे जो है 2-4 बिलियन डॉलर की सारी गेम है जिससे आप बैंकरप्ट हो सकते हैं या बैंकरप्ट होने से बच सकते हैं। 2-4 बिलियन डॉलर की सारी गेम। और मैं बार बार इस पे अर्ज करता हूं तो, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये हमारा फर्ज है कि हम इसको रिपीटेडली अर्ज करें कि टोटल बजट जो है, जैसे जो दुनिया के बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन हैं या सेलिब्रिटी या इस तरह के लोग हैं, वो 40-50 बिलियन डॉलर तो उनके पर्सनल असासे पड़े हुए हैं इधर उधर। और आप एक मुल्क हैं 22 करोड़ लोगों का, जिनको ये ज़ौम है कि हम दुनिया की कोई अजीम तरीन और बरतर तरीन कौम है, तो उसका जो है वो जिंदगी और मौत का मसला 2 से 4 बिलियन डॉलर पे अटका हुआ है। कभी आप IMF के दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी आप सऊदी अरब के आगे झुकते हैं, कभी आप चीन को दुनिया का अजीम तरीन सखी समझ के उसके आगे जो है वो बजा लाते हैं आदाब। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे ज़्यादा जो वापसी की तरफ सफ़र होता है और जवाल का सफ़र होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है। उसमें जो है वो मुनीर नियाजी को आप अगर कोट करेंगे भी तो उसका मतलब ये निकलेगा कि वो जिस सफ़र की उन्होंने बात की थी कि आस्ता आस्ता है, वो अब ख़त्म और बिल्कुल बंद होके बंद गली में जो है वो रुक गया है। जी बशानी साहब, मुनीर नियाज़ी ने अपने शेर में एक इशारा दिया कि इस मुल्क पे असेब है या क्या है। तो जाहिर है एक असेब ही है जिसमें हरकत तो बड़ी तेज़ तर है, जलसे हो रहे हैं, करोड़ों रुपए की लागत से हर जलसा एक एक जलसा होता है और आनियाँ जानियाँ हैं। तो ये आफ्टर ऑल असेब क्या है? ये कोई माइंडसेट का प्रॉब्लम है क्या? आपको असेब क्या नज़र आता है? देखें जी, असेब जो है वो माइंडसेट तो है ही है। माइंडसेट के बगैर तो कुछ भी कहीं पे जो है वो जाहिर है इतना लंबा अरसा नहीं चलता जो पाकिस्तान पे साया पड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो है एक प्रिविलेज क्लास डेवलप हो गई है, जिसको आप रूलिंग एलीट कह सकते हैं, और वो सिविल और मिलिटरी दोनों में, और ज़्यादा मुनासिब अल्फाज में जिसको वो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या सिविल एंड मिलिटरी ब्यूरोक्रेसी कह लें, जहाँ पे कि वो मुल्क बनता और चलता हुआ ही सिर्फ उन्हीं के लिए और उन्हीं के मफादात के लिए दिखाई देता है। इसकी मैं 12 मिसाल दे चुका हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क को ये लाले पड़े हुए हैं कि हमें जो है वो, अगर IMF जो 8 बिलियन डॉलर की बिल्कुल लॉन्ग टर्म मिला के, यानी फिलहाल तो सिर्फ 2 बिलियन है लेकिन टोटल नहीं देता तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, और ये बात इतनी ज़्यादा आम हो गई कि अब वो इसको छुपाते भी नहीं या इसको कोई शर्मिंदगी का बायस नहीं समझते, बल्कि इसको वो बातों एक स्लोगन यूज़ करके तो अवाम को भी साथ मिलाने के लिए और इंटरनेशनल ओपिनियन को भी
थोड़ा नरम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जी 2 बिलियन से लेके 8 बिलियन का, तो उस मुल्क में आप ज़रा टाइम निकाल के तो मुझे ये बताएं कि वहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी है, ख्वाह वो अगर सिविलियन है तो उसमें आप एक डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या इस सतह के लोग, इवन तहसीलदार से शुरू करके ऊपर तक जाएं, ले लें। और अगर वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है तो उसमें जो है वो मिलिट्री की जो हायरार्की है, जो उनका सिस्टम है, उसका मैं वाकिफ नहीं, लेकिन उसमें जो कैप्टन या कर्नल की सतह के लोग ही ले लें, आगे ना जाएं जनरल वगैरह पे। तो आप मुझे ये बताएं कि उनका जो लाइफ स्टाइल है उसके जो इक्वल अमेरिकी शहरी हैं या बरतानवी शहरी हैं या यूरोपियन यूनियन के लोग हैं या ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, जापान के लोग हैं, इवन चीन जो आपका पसंदीदा जो है मुल्क है, उसी के जो उसके इक्वल लोग हैं। मसलन वहाँ मुमकिन है तहसीलदार ना हो, जैसे हमारे यहाँ डेप्यूटी कमिश्नर नहीं होता कनाडा में या अमेरिका में, लेकिन उसके इक्वल एक पोस्ट होती है जो इस तरह की सरकार के फराइज सर अंजाम देती है। आप मुझे ये बताएं कि क्या उनके पास वो मराहत, वो फैसिलिटीज़ होती हैं जो इन मुल्कों, इतने तरक्की याफ्ता मुल्कों जिनके पास फाजल बजट है, जिसका मुजाहरा आपने ये कोविड के दौरान देख लिया कि कोविड एक ऐसा टाइम था जिसमें यह समझा जाता था कि पता नहीं क्या पहाड़ टूटने वाले। और कोविड के टाइम पे यहाँ लोगों ने जिस आसूदगी और जिस इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजारी है वो आम हालात में नहीं गुजरती। उसकी वजह यह है कि इनके खजाने भरे हुए थे और इन्होंने खजानों के मुंह खोल दिए, लोगों को घर बैठे बैठाए जो है वो पैसे मिले, कहीं लोगों ने उसके नाजायज़ फ़ायदे भी उठाए, कहीं लोगों ने बड़े बड़े बिजनेसेस लॉन्च कर दिए उस बुनियाद पे। तो आप मुझे ये बताएं कि इन मुल्कों का जो डेप्यूटी कमिश्नर के इक्वल है, क्या उसके पास ड्राइवर है, खानसामा है, माली है, गेट कीपर है, गेट के बाहर जो खड़ा सलूट मारने वाला है, तो आगे जाके ऑफिस में जो है वो चपरासी है, चाय वाला है, वो ये पूरा आप अगर सिस्टम गिन के देखें तो हमारा एक आदमी जो इस औकात का आदमी है या इस कदर व मंजिलत का आदमी है, उसके साथ कम से कम 10 आदमी आपने बांधे हुए, और उस एक आदमी की लाइफ को आप एक गैर इंसानी लाइफ बनाने के लिए, गैर इंसानी मैं इसलिए कहूँगा कि जो आदमी जो है अपने चाय का कप खुद नहीं बना सकता, खुद उठ के कूलर से जो है वो पानी निकालने के बजाय जो है वो घंटी मार के जो पानी का गिलास मंगवाएगा, जो आदमी जो है वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव नहीं कर सकता, जो आदमी अपना खाना खुद नहीं बना सकता, जो आदमी अपना गेट खुद नहीं खोल सकता, वो काम को कौन सी फैसिलिटी और कौन सी तरक्की का पैगाम जो है वो दे सकता है? आप मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क जो है वो माजूर किस्म के लोग चला रहे हैं। इसकी डेफिनेशन तो ये है ना कि कोई आदमी व्हील चेयर पे पड़ा हुआ है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो उसको 8-10 आदमी, ये जो हमारा साइंसदान था बेचारा जो मर गया, स्टीफन हाइकिंग, क्या नाम था उनका, स्टीफन हॉकिंस, वो जनाब उनके साथ 10 आदमी नहीं लगाए हुए थे उन्होंने, जिन्होंने पूरी कायनात अपने सर पे उठाई हुई थी। ये हमारे लक्षण है। आप कहते हैं वो साया कौन सा है? ये साया जो मुनीर नियाजी का ये है, जो व्हील चेयर साया है, और उसको फिर बरकरार रखने के लिए, चूंकि अब इन्होंने अपना लाइफस्टाइल तो बरकरार रखना है, उसकी किसी सूरत में ये कटौती की बात नहीं कर सकते। आप देखें कि ये मोहम्मद खान जनीजो ने मेरे ख्याल में पहला और आखिरी प्राइम मिनिस्टर था कि इस मद में थोड़ी सी बात की थी, वो भी ज़्यादातर कॉस्मेटिक कि आप जी फलां गाड़ी से उतर के इस पे बैठ जाएं, लेकिन वो ज़रा कॉस्मेटिक बात ही थी। लेकिन आप ये बात क्यों नहीं करते? आप ज़रा कैलकुलेटर सामने रख के देखें कि आप ये जो कर्जे लेते हैं IMF से लें या चीन से लें या सऊदी अरबिया से लें, कैशकोल उठा के ये वापस ले आके, तो उस पर खर्च कितना करते हैं? मैं आपको आज़ाद कश्मीर का बताता हूँ। ये अभी बजट आया, तो उस बजट का जो है वो जो उन्होंने किया, उसका 80% जो खर्च होगा वो इन चीज़ों पे, यानी वो कहते हैं कि ये किस पे होगा? गैर पैदावारी अखराजात का मतलब ये है कि आपने जो 8-5 किस्म की वहाँ स्टेट क्रिएट की हुई है, जिसके अंदर आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं, लेकिन नाम आज़ाद कश्मीर रखा हुआ है, उसको चलाने के लिए 80% बजट आपने खर्च करना है। जिसका क्या मतलब है कि यही डेप्यूटी कमिश्नर, यही तहसीलदार, यही ज़िला, ये जो होते हैं लोग इन्होंने रखे हुए हैं, उनका लाइफस्टाइल बरकरार रखने के लिए, उनके बच्चों का जो है वो तालीम और लाइफस्टाइल बरकरार रखने के लिए, उनके ख़ानदान को नवाजने के लिए वो सारे पैसे वहाँ खर्च होंगे। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये जो पैसे आते हैं ये सिर्फ 2 चीज़ों पे खर्च होते हैं। एक तो जो आपने
इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है गैर ज़रूरी किस्म का, जो आपने गुज़श्ता 40 साल की या 30 साल की अय्याशियों के बाद अपने ऊपर मसल्लत किया हुआ है, एक तो उसकी पेमेंट है, और दूसरा आपके ये जो आपके पाले हुए प्रिविलेज क्लास है उसके लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने पे खर्च होते हैं। और ये इसका सफ़र आगे नहीं बढ़ेगा और हालात बेहतर नहीं होंगे, चूँकि इस मामले में आप किसी किस्म की कोई चीज़ इवन सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि हम इसमें भी कर सकते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप ये हर आदमी के साथ जो 10 मुलाजिम आपने रखे हुए हैं सिर्फ ये काट दें, तो ये आपको IMF से जो है वो 10 बिलियन या 8 बिलियन के लिए जो आपने घुटने टेके हुए हैं और नाक रगड़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं रहती। बाकी बशाइन साहब, हम उसी रीजन में देखते हैं कि श्रीलंका बैंक्रप्सी पे गया और अवाम किस तरह सड़कों पे निकले। अभी 2 रोज़ पहले ही उन्होंने सदारती महल पर भी कब्ज़ा एक तरह से किया और वज़ीर आज़म के घर तक भी पहुंच गए। पाकिस्तान में जब हम दूसरी निगाह डालते हैं